बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान समय सार के गुण रहस्य बताने की महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। स्वाध्याय विलयम श्री का विषय। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री शमय सारजी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः। तेषां वचनानुसार माशाद्य श्री कुंदाचार्येण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम् कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्रधिकानि चैव। अरिहन्ते भाषियद्धं गणहरदेवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढान्महो वहिं शीर्षा इक्षामि भन्ते सुदभक्ति काउ सग्गो कौ तत्सालोच्योम अंगो वंग पैण्य पाहुड परियम्मी सुत्त पडमाणी ओगपुवग चूलिया चेवि शुत्त थै धुई धम्म कहाय्यम सयाणिच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ। अत्पूर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्री आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोम्यम। सुत जलधि पहाड़ी के भ्या छत्तीस गुण समगे पंच विहाचार करण शंदरि से शिष्याणुगह कुशले धम्माइरिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजय मेणया तरंति संसार। ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधन धनाः साधुक्रियाः साधवाः।
गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः। इच्छामि भन्ते आईरिवत्तिकाौ सग्गुकौ तस्सालोच्यं सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरितयुत्ताणं पञ्चविहाचाराणम् आईरियाणम् आयारादिषूर्णाणोपदेशयाणम् उवज्झायाणं तीरेणगुणपालनयाणं शव्यशाहुडं सयाणिच्चिकालम् अञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि। वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमलमनोभवं गदं प्रकृति ने सब कुछ व्यवस्थाएं सृष्टि को चलाने के लिए नियत की है। जब सब कुछ हो ही रहा है तो हम अपने आप को निमित्त क्यों बनाए। कल कहा था जो दुनिया में हो रहा है उसके हम बंधक नहीं हैं। दुनिया में कोई मरे या जिए वो तो मर रहे हैं, जी रहे हैं। हम अद्वैशाय भाव क्यों करें। उज्ज्वल कुंद कुंद महाराज हमें उस अनर्थ से बचा रहे कि वो तो मर ही रहा है, तुम उसके निमित्त बनकर के क्यों अपराधी बनते हो। आज नहीं तो कल मरेगा, मरना ही है। और जीव को कहीं ना कहीं अपने कर्मों के अनुसार जन्मना है। फिर हम क्यों परिणाम करते हैं, आकुल व्याकुल परिणाम। वो दुखी होना है सो होगा, उसने ऐसा कर्म किया है। हम क्यों उसके दुख में खुशी मना करके, जैसे कोई व्यक्ति दुखी हुआ अपने कर्मों से हुआ और हमने खुशी मना ली, अच्छा रहा, मजा आ गया, ऐसे ही दशा होगी। अब वो तो दुखी था ही, वो तो कर्म उसको सजा दे ही रहा था। हमने उसमें खुशी मना करके स्वयं अपराधी और बन गए। समय सार यही कहता है जो हो रहा है होने दो। तुम यदि बचा रहे हो तो बचाने का कर्तृत्व मत करो। मैंने अपना कर्तव्य किया है, मेरे निमित्त से इस जीव को बचना था, मैंने बचा लिया। बचाने का मैंने कोई भाव नहीं किया, बचाएगा तो इसका खुद का कर्म। डॉक्टर दवाई दे सकता है, जीवन नहीं दे सकता। जीवन तो स्वयं के कर्म देंगे। तो कर्तव्य का निषेध नहीं कर रहे हैं, कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं। और हम में कर्तव्य कम होता है, कर्तृत्व ज्यादा। अपन किसी को उपकार कर दें तो भूलते नहीं हैं, बार बार उन्हें ना देते हैं मैंने कितना उपकार किया और मेरे साथ ये हुआ। बस किया हुआ उपकार सब पानी फिर गए। ये 90% आदत है। चामुंड राय ने 4 साल में लिखा, उपकार करके भूल जाओ। और तुम्हारे ऊपर किसी ने उपकार किया हो तो जन्म जन्म तक नहीं भूलना। दोनों बातें कितनी अंतर है। तुमने किसी पर उपकार किया है, भूल जाओ, मुझे तो याद ही नहीं। कोई कहे कि भाई तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया था, मुझे तो याद नहीं। मैं कभी उपकार किसी पे कर नहीं सकता,
मेरी समर्थ नहीं है। हो सकता है मैंने कभी अपना कर्तव्य किया हो। मैं कहूँ कि देखो तुम लोगों के ऊपर कितना उपकार है। मैंने संस्थान खोला, तुम लोगों पर कितना उपकार हुआ। मैंने कितना उपकार किया तुम लोगों को। तुम मेरा एहसान मानो। इतना भाव मेरा आते ही हमने जो भी पुण्य कमाया होगा वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान लाद दिया ना। हमने कोई एहसान किया ही नहीं। हमारा तो जो हमारा धर्म था, जैन धर्म, हमने इस धर्म की सुरक्षा की है, प्रभावना की है। वह धर्म मेरा खुद का था। मैंने अपने धर्म को ही बढ़ाया है। कहाँ एहसान है? जैन धर्म जो था उसका हमने वृद्धि की है। और धर्म किसका था? जिनेंद्र भगवान का अपना खुद का धर्म है। ये धर्म जिनेंद्र देव का धर्म नहीं है। ये धर्म अपनी आत्मा का धर्म है, अपना धर्म है। जिनेंद्र भगवान तो इसके उद्घाटन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। जैन धर्म जो है वस्तुतः आत्म प्रधानी धर्म है। जिनेंद्र भगवान तो उद्घाटन करते हैं। जैसे कोई मुख्य अतिथि हो ना, तो एक चित्र के ऊपर पर्दा डला है तो मुख्य अतिथि ने क्या किया? पत्र चित्र तो पहले से बना है। ऐसे ही भगवानों का धर्म नहीं है ये। बस यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। सारे दुनिया के जितने धर्म हैं सब भगवानों के धर्म हैं, भगवानों ने चलाए हैं। भगवान उसके अधिकारी हैं, भगवान उसके मालिक हैं, सब उनके दास हैं, भक्त हैं। और जैन दर्शन कहता है कि ये जैन धर्म भगवानों का दर्शन नहीं है, ये आत्मा का धर्म है। महावीर स्वामी का ये धर्म नहीं है। महावीर स्वामी के पहले भी ये धर्म था। वे तो शरणागत हैं, वे तो धर्म की शरण में आए, सो भगवान बन गए। वे भगवान बने हैं, सो धर्म चला है, कि वो धर्म की शरण में आए हैं सो भगवान बने। हाँ, अन्यथा भटक रहे थे 84 लाख योनियों में। कौन पूछ रहा था? वही महावीर का जीव जब तक जिन धर्म की शरण में नहीं आया तब तक क्या कर रहा था? भटक रहा था। कभी गधा बना, कभी कौआ बना, कौआ बना शेर बना, मांस खा रहा है, दुनिया भर की नरकों में गया, भटक रहा था। कौन पूछ रहा था? लेकिन जैसे ही जैन धर्म की शरण में आया, आज वो भगवान बनके भगवान के रूप में पूज रहे हैं। तो महावीर स्वामी पर जैन धर्म का उपकार है कि जैन धर्म पर महावीर स्वामी का उपकार है? हाँ, उसका उपकार है। हाँ, महावीर का नहीं, ऋषभदेव का नहीं। ये सब तीर्थंकरों ने धर्म नहीं चलाया है। धर्म तो अनादि अनंत काल से था, है और इसके ऊपर धूल आ जाती है, इस पर आवरण आ जाता है, तो तीर्थंकर आके क्या करते हैं? उस आवरण को हटा देते हैं, धूल को हटा देते हैं,
अपन को प्रकट हो जाता है। अपन उनके उपकार के बदले क्या कह देते हैं, आपने ही धर्म चलाया ऐसा कहने में आता है। लेकिन समय सार में क्या कह रहे हैं पूज्यवर, आत्मा का धर्म है, आत्मा में प्रकट होता है, आत्मा से प्रकट होता है। जैन धर्म कहीं भी नहीं मिलता और हर आत्मा में विद्यमान है, बस उसे अपन को समझना है, देखना है। और जब धर्म अपना है, आपका व्यापार हो आपका कार्य हो, यदि कोई आपके कार्य को कर दे तो उसका आपके ऊपर उपकार हुआ है कि आपने उपकार किया है? उसका उपकार अपने ऊपर है। इसी प्रकार धर्म हमारा खुद का है और किसी ने धर्म को प्रचार किया तो उसने अपना प्रचार किया कि हमारा किया? तो तुमने उसके ऊपर उपकार किया कि उसने तुम्हारे ऊपर किया? हाँ, आप लोगों का मैं बहुत बहुत उपकारी हूँ मैं, क्योंकि आप हमारे धर्म को सारे जगत में फैला रहे। हाँ, हम तुम्हारा काम नहीं कर रहे, तुम्हारे पे एहसान नहीं लाद रहा हूँ। जो सत स्वरूप मैंने पाया उसको तुम, हाँ, तो तुम कहो महाराज जी फिर आप हमारा आभार मानो ना कि हमने संस्थान में पढ़ कर के इतना धर्म का प्रचार किया। अब पता चला, अभी तक तो मैं आपका उपकार मानता था, आज आपके ही मुख से सुन लिया। अभी तक तो हम लोग क्या कहते थे, आप लोग महाराज जी का बहुत उपकार है, बहुत अच्छा है। अब आज पता चला कि आप महाराज जी पर हमारा अपना उपकार है। अब तुम महाराज जी का आभार नहीं मानना, अब महाराज जी अपना आभार मानेंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, हमारी इच्छाओं को पूरा किया, हमारी भावना को पूरा किया। नहीं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा तुम्हारे लिए, मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी तो कमाई सुरक्षित हो गई, इतना मात्र सोचने मात्र से। मैंने तो इतना ही सोचा कि सब जो कुछ भी संसार में धर्म फैल रहा है, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कुछ किसका कर रहा है? मेरी आत्मा ही का धर्म तो फैल रहा है। मैं ही तो ये चाह रहा हूँ कि सारा जगत, जैसे तुम कहते हो ना कि हमारी कंपनी का माल हर घर में पहुंचे, है ना? किसकी कंपनी का? हाँ, माल की चिंता नहीं है तुम्हें? माल पहुंचे ये भाव नहीं है, क्या भाव है? हमारी कंपनी का माल पहुंचे तो तुम्हें खुशी होती है ना। ऐसे हमारा भाव है कि हमारी जिनेन्द्र देव की कंपनी है, हमारी कंपनी का माल हर घर में पहुंचे, हर घर में। हमारी कंपनी जिनेन्द्र देव की कंपनी है और जिनेन्द्र देव का मंत्र नहीं, मंत्र घर घर में नहीं पहुंचे, जिनेन्द्र देव का मंत्र घर घर पहुंचे। मंत्र घर घर पहुंचे ये मेरी भावना नहीं है, नमोकार मंत्र पहुंचे, क्योंकि नमोकार मंत्र मेरी कंपनी का ट्रेडमार्क का है। सारी दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई मंत्र मान रहे कि नहीं, लेकिन अपनी भावना क्या है? नमोकार, क्योंकि वो मंत्र हमारा है। सभी लोग कोई ना कोई भगवान को मानते हैं, लेकिन अपनी भावना क्या है? हमारे भगवान को, जिनेन्द्र देव को नहीं। जिनेन्द्र देव का प्रचार नहीं करना, जिनेन्द्र देव की जयकार नहीं बोलना, जिनेन्द्र देव की पूजा नहीं करना, जिनेन्द्र देव को नमोस्तु नहीं करना,
क्या करना? मेरे देवता, मेरे भगवान हैं जिनेन देव मेरे, तब सम्यक दर्शन होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। मेरे भगवान, भगवान तो सदा से है। नमोकार मंत्र से कल्याण नहीं है, मेरा मंत्र कौन सा है? नमोकार मंत्र दिखा हुआ देखकर अरे यही तो मेरा मंत्र है। जैसे उदाहरण देता हूं ना मैं कई बार, आपके पिताजी जा रहे थे, किसी दोस्त ने पूछा भाई ये कौन जा रहे हैं, तो देखते ही तुम्हें क्या भाव आया? नाम याद आया कि संबंध? तुमने तुरंत पूछा अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। अब उसने पूछा ही नहीं था पिताजी, उसने पूछा ही नहीं था पिता, इतने पूछा था कौन जा रहे है। लेकिन तुरंत क्या देखा, अनुभूति में क्या आया, मेरे वचन में क्या निकला? आनंद किसका आया? उस व्यक्ति का, उस नाम का कि ये मेरे पिता हैं, इसका ये आनंद आया। ऐसा ही किसी ने पूछा महाराज जा रहे हैं, किसी दोस्त ने पूछा अजैन ने कौन जा रहे हैं, तो तुरंत तुम क्या कहते? अच्छा इनको नहीं जानते, ये तो सुता सागर महाराज है, तो विद्यासागर महाराज। फट से निकलता है नाम, फट से नाम निकलेगा। इसका अर्थ है ना तुमने गुरु को पहचाना, वे गुरु हैं ही नहीं तुम्हारे, तुम शिष्य हो ही नहीं। जैसे पिता को देखते ही अनुभूति हुई ये मेरा पिता, वचन से भी निकला, आनंद भी आया, ऐसे ही मुनिराज को जाते ही देखते ही ओहो ये तो मेरे गुरु है, ये सब गा जाए। मन में भी, मुंह में भी, और अरे ये तो मेरे गुरु हैं। नाम बाद में आ, वो भाई तेरे पिता है, नाम क्या है? ऐसे ही मंदिर में जाते ही किसी ने पूछा ये किसका मंदिर है, तुरंत तुम क्या कहोगे? शांतिनाथ का। कोई मतलब नहीं, वो तो अजैन भी कह देगा, कोई भी कह देगा। मंदिर में जाते ही, भगवान को देखते ही किसका मंदिर है? मेरे भगवान का। मेरा शब्द, भगवान को देखते ही मेरा भगवान, यही तो है मेरा भगवान, यही तो है मेरा सब कुछ। देखते ही मेरेपन की अनुभूति हो जाए, मेरा भगवान। और जब मेरे भगवान की अनुभूति हुई तो हमने पूजा किसकी की? भगवान की कि अपने भगवान की? नमोस्तु किसको किया? जयकार किसकी बोली? जाओ, जिंदगी में तुम कभी थकोगे नहीं, क्योंकि उसमें मेरा शब्द लगा है। अब तुम कभी नहीं थकोगे क्योंकि मेरा शब्द लगा है। संसारी व्यक्ति की सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? मेरा और तेरा। मेरा लगा है, सब कुछ करने को तैयार है, और तेरा लगा है तो बस। ये अपनी आदत पकड़ो। यदि पता चल जाए ये वस्तु मेरी है तो परिणाम अलग है, और ये वस्तु मेरी नहीं है तो परिणाम अलग है। परिणाम बिल्कुल भिन्न है। प्रतिदिन मरते हैं लोग, पेपरों में देखते, कुछ नहीं होता, चाय पीते पीते पढ़ लेता है, और कहीं उस दिन तुम्हें पता चला कि ये तो मेरी कार है, ये तो मेरे ही व्यक्ति है, तो फिर चाय का घूंट भी हलक से उतरता, उससे बड़े बड़े केस पड़ता था तो भी पी ली चाय। ये तो छोट नहीं, एक व्यक्ति मरा है और थोड़ी चोट आई है, गाड़ी मिल गई, चोट आई है, ऐसे दृश्य पड़े, उसके ऊपर लिखा है, पड़ा है, जो गाड़ी में जितने बैठे थे सब सफाया हो गए, ट्रेन का चकनाचूर हो गया,
तो भी चाय का आनंद कम हुआ? बोलो ना। चकनाचूर सब डिब्बा का डिब्बा खत्म हो गया, लोग मर गए, एक नहीं बचा, तो भी चाय का स्वाद खत्म नहीं हुआ। और आज क्या हो गया? मरा भी नहीं, अरे गाड़ी मिट गई, चोट लग गई, अब चाय का स्वाद। किसने मिटा दिया चाय का स्वाद? मेरा। मरने जीने से अपन को कोई मतलब नहीं है, मर रहे हैं लोग, मरते रहते हैं, मेरा। बस अब चाय का स्वाद खत्म हो गया। ये अपनी वीक पॉइंट कहो, कमजोरी कहो, कुछ भी कहो, और या कहो यही सत्य है। ऐसा ही भगवान को सामने जाते कहो, मेरा भगवान, मेरे देवता। भगवान ने अपने भगवान को मेरा नमोकार। नमोकार मंत्र से कल्याण नहीं है। क्या करना है? मेरा नमोकार मंत्र। जब मैं माला फेरूंगा तब कल्याण होगा कि नमोकार मंत्र मात्र से कल्याण होगा? और माला क्या मान के फिरना? यही मेरा सच्चा मंत्र है, यही मेरा सच्चा देव है, यही मेरी सच्ची जिनवाणी है। ऐसी प्रतीति में आए, अंदर से आनंद आना चाहिए। जैसे पिता को देख के किसी ने, उसने कहा था कि तुम्हारे कौन है, फिर भी हमें अनुभव में आ गया। ऐसी अनुभूति अपने अंदर हर वस्तु में। कोई भी कार्य करो, किसका कर रहे हो? अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, कुंद कुंद पर एहसान है क्या? अपने कल्याण के लिए कर रहे। तुम पुरुषन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? दूसरों के लिए करोगे थक जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे। नहीं, मैं दूसरे के लिए प्रवचन कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने धर्म का उद्घाटन कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। हाँ, थक जाओगे। तुम्हारे लिए यदि हम उपदेश देवें तो इतनी ताकत मेरे में नहीं है कि तुम्हें 5-5, 6-6 घंटे बैठ के दे दूं। सुबह आ जाऊं, दोपहर में आऊं, इतनी ताकत नहीं है। और ना मैं तुम्हें इससे इतना राग है कि मैं तुम्हारा कल्याण करूं। मत समझना कि मैं तुमसे बहुत व्यामोहित हूं। तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत करूं, इतना बुद्धू नहीं हूं। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूं, इतना बुद्धू नहीं हूं। नहीं, ये मेरा धर्म है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म है, मेरा धर्म है। तुमने भगवान की जय बोली, भगवान की नहीं बोली, अपने भगवान की जय बोली। अपन ने कुछ भी किया सब अपना मानो, आत्मा का। इसलिए जैन दर्शन का दूसरा नाम है आत्मधर्म। अपना धर्म, अपनी पर्याय, अपनी परिणति, सब कुछ ऐसा मान के तुम करोगे, कभी नहीं थकोगे। लोग कहते हैं महाराज आप थकते क्यों नहीं हो? पराया काम करूं तो थकूं, मैं तो खुद का अपना काम कर रहा हूं। तुम्हारे लिए प्रवचन दूं तो थकूं, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं। अकेले में बैठूंगा तो प्रसिद्धता सा है, अकेले में बैठूंगा तो चुपचाप करूंगा, तुम्हारे सामने थोड़ा बोल के कर लेता हूं, काम तो मेरा ही हो रहा है। काम तो अकेले में बैठता तो चुपचाप करता रहता, अब तुम लोग आ गए तो थोड़ा बोल के कर लिया। थोड़ा बोलने से हमारा क्या बिगड़ता है? तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है। क्या हो गया? मौन बैठा था, मौन पढ़ रहा था तो मेरा कल्याण होता। थोड़ा बोल दो महाराज जी, तो पढ़ तो रही हो आप, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा काम तो तब भी, तुम्हारा स्वाध्याय तब भी होगा, बोलेंगे तब भी स्वाध्याय है कि नहीं?
उमा स्वामी महाराज ने गजब की तख्ती दे दी। चाहे तू बिना बोले कर तो स्वाध्याय है, उपदेश को भी किसमें रख दिया। हाँ, तो बोल करके भी कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम्हारी बिगड़ी सुधर जाती है। तो फिर सोचा कि अपना तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, इनका सुधार हो जाए तो अपन को क्या है। अपना बिगाड़ किए बिना दूसरे का सुधार होता है तो सज्जन पुरुष को कोई आपत्ति कब है, जब मेरा बिगड़े तुम्हारा सुधरे। तो इतना मोह नहीं भाई तुम्हारे से कि मैं तो अपना बिगाड़ करूं और तुम्हारा सुधार करूं। नहीं, मेरा बिगाड़ नहीं हो, दूसरे का सुधार हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा मानो, कभी बोर नहीं होगे। कितनी पूजा कर लेना, कितनी माला फेर लेना, कितनी स्वाध्याय कर लेना, अपने कोर्स की किताब को पढ़ने में कितना मन लगता है, और दूसरे के कोर्स की, दूसरे का कोर्स हो तो उस किताब को देखने का मन नहीं है, और अपने कोर्स की हो तो बस। ये सब शास्त्र को अपना कोर्स मानो। ये कुंद कुंद भगवान ने नहीं लिखा है, ये हमारा कोर्स है, और इसी कोर्स में हम पास होंगे तो जिंदगी में कुछ सुखी हो लेंगे। कोर्स में जिनेंद्र भगवान की वाणी है, लेकिन कोर्स किसका है, हमारा, हमारे लिए लिखा गया है। कुंद कुंद स्वामी ने अपने लिए नहीं लिखा। कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ते समय कितनी कठिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्स में है। सबसे बड़ी काम है, अपन कहते नहीं पढ़ेंगे तो क्या होता है, ये तो पंडितों का काम है, महाराजों का काम है, हमें क्या करना है, साथ पढ़ के नहीं। कितना भी कठिन ग्रंथ हो, आप करना एक बार, बस ये मेरे कोर्स में है। अब तुम्हारा मन क्या कहेगा, कोर्स में है तो अच्छे से पढ़ो, चाहे बुरी पढ़ना तो, चाहे कोचिंग करो, चाहे ट्यूशन लगाओ, पढ़ना तो है। बस कोर्स का मान लो। कितना ही कठिन ग्रंथ होगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल सरल ग्रंथ होगा, और मन में धारणा बनी है इससे क्या होता, अपने कोर्स का है ही नहीं। मैंने कई बार दिया, कठिन से कठिन ग्रंथ, एक श्लोक वार्तिक ग्रंथ है, बहुत कठिन ग्रंथ है, तो एक बार पढ़ने का मन हुआ तो हमने पढ़ के उठा के रख दिया। मैंने कि भगवान मेरे बस की बात नहीं है, इतनी माथा फोड़ी करूं, इतना समझो, इतने में दूसरा साथ सरल वाला है वो पढ़ लेता हूं। बहुत कठिन ग्रंथ है श्लोक वार्तिक, दार्शनिक ग्रंथ है। दिन भर में एक पन्ना नहीं पढ़ पाया, एक पन्ने में भी कहो 2 दिन लग जाए, इतने में तो अपन 10 पन्ने निपटा देंगे। बंद करके रख दिया। बस ध्यान में बैठा तो विद्यानंद जी महाराज आ गए। बहुत बड़े ज्ञानी थे वो, दार्शनिक थे वो, 1000 साल पहले हुए। वो आके कहते हैं, क्यों रे तूने श्लोक वार्तिक साइड में रख दिया, कठिन था इसलिए? मैंने तो तेरे लिए लिखा था, तेरी कोर्स में है, मैंने अपने लिए थोड़ी लिखा था। अपने लिए मुझे लिखने की, तुझे लिए लिखा था। अब तेरे लिए मैंने लिखा और तेरे कोर्स में तू नहीं पढ़ेगा, देख ले तेरे हाल क्या होंगे। तिलमिला गया मैं, अरे मेरे कोर्स में है, मेरे लिए लिखा गया था। बस दूसरे दिन से हमने श्लोकों को बुलाया, मैंने कि श्लोक वार्तिक का स्वाध्याय शुरू। बोले महाराज कल तो आप कह रहे थे कठिन है। बोले नहीं, अभी मुझे पता नहीं था ये मेरे कोर्स में है।
मुझे मालूम नहीं था कि ग्रंथ मेरे लिए लिखा गया है। बस ये मान करके पढ़ा, 9 साल में पढ़ पाया, लेकिन पढ़ लिया। 9 साल लगे, लेकिन पढ़ लिया, समझ में आ गया। और कठिन मानता रहता तो तुम्हें एक मंत्र दिया, कोई भी चीज कठिन लगे उसे अपना मान लो। मेरा है, मेरे लिए है। देखो चमत्कार क्या होता है। जिसमें मन नहीं लगे तुरंत मान लो, मेरा है, मेरे लिए है। नमोकार मंत्र की माला फेरने मन नहीं लग रहा है, तुरंत भाव बदलो, नमोकार मंत्र मेरे लिए है और लाभ भी मेरे लिए है। मेरे से नमोकार मंत्र को कोई लाभ नहीं है, नमोकार मंत्र से मुझे लाभ है। बस ये मन में बैठ जाए, अपने आप में लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति को पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी बार बार आत्मा को चेता रहे हैं। तुम क्यों पर के कर्ता बनते हो? तुम्हें खुद के काम कम है क्या? जब कुणादि भाव मादा कत्ता सो हो दी तस् भाव से। अपने भावों को देखो, क्यों पर में मार, दूसरे को मारने की अपेक्षा अपने को बचाओ ना, अपने को बचाओ। कल कहा था ना, ये कोई मुझे मार देगा, मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, इसमें तू जितनी चिंता कर रहा है उतनी चिंता तू ऐसा आयु कर्म का बंद कर कि अग्नि में कूदना पड़े तो भी नहीं जले। अरे मेरे लिए कोई आग नहीं लगा दे, वे अपन डर रहे हैं। मेरे मकान में कोई आग नहीं लगा दे, वे कितना डर बना है। ओह, ऐसा कुछ एक मंत्र है अपने साथ में। बस ऐसी साधना कर लो कि आग लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आग भी पानी बन जाएगा। ये साधना मेरी है। सती सीता को आग जलाई कि नहीं? क्या कर लेगी आग? मेरी साधना है, मेरा नियम है, मेरा धर्म है, कोई आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आग को ही शीतल होना पड़ेगा। अब दोनों में से कौन सा सही है? कोई आग नहीं लगा दे, वे आग बुझाओ, कितनों को मना करोगे? आग किन किन साधनों से लग सकती है? ये लाइट जल रही, इससे लग सकती है कि नहीं? जो दीपक तुमने खुद जलाया है, जो दीपक खुद जलाया है, खुद का दीपक है, उससे आग लग सकती कि नहीं? अब बचो, कहां से बचोगे? दुश्मन से बच जाओगे। दुश्मन में फायर ब्रिगेड लगा दिए, सब में लगा दिए। अब स्वयं के दीपक से कर लिया तो क्या करोगे? लाइट से पड़ रहा है, इसी से सर्किट से लग गई तो क्या करोगे? यही कुंद कुंद स्वामी कह रहे, तू आग से क्यों डर रहा है? तू आग दुनिया की आगें बुझा नहीं पाएगा, क्योंकि आग लगने के दरवाजे बहुत हैं। बस एक बार अपने अंदर ऐसा कर ले कि आग लग भी जाएगी तो तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, वो भी शांत होकर चली जाएगी। जैसे सती सीता का, जैसे सेठ सुकौशल सुदर्शन का, कितने बड़े बड़े लोग हुए, क्या बिगाड़ गए? ये साधना करने के मंत्र यहाँ पर। इसलिए कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई मुझे सुखी कर रहा है, ये कहना बंद करो। जो कुछ भी सुख दुख मिल रहा है मुझे अपने कर्मों का मिल रहा है। किसी ने लाइट बंद कर दी, नहीं, अंतराय कर्म मेरा ही था। यदि मैंने अंतराय कर्म नहीं बांधा होता तो दूसरे का तो आरोप लगाना ही नहीं। एक बार किसी ने कहा, महाराज जी हम क्या करें, हम लोग तो इतना शोध के देते हैं, आप लोगों के कर्म फूटे इसलिए अंतराय आते हैं।
ऋषभ देव को 6 महीने 7 महीने 8 दिन आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? ऋषभ देव को 7 महीने 8 दिन आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कभी मुंह से निकाल मत देना, कभी मुंह से निकाल मत देना, समझाने के लिए निकाल देना, समझाने के लिए निकाल देना, ऋषभ देव के स्वरूप को समझाने के लिए निकाल देना। नहीं, क्या कहना? हम श्रावकों का पाप कर्म का उदय था, सो महाराज को हार नहीं मिला। एक बड़ा दान अंतराय हो गया, महाराज को रो रही थी, तो पंडित जी बोले काय को रो रही भाई, अपन ना क्या करती है, अपन ने तो अच्छा अंतराय दिया। आचार्य ने कहा नहीं, महाराज के कर्म से नहीं हुआ, और सही पूछा जाए तो आहार नहीं होने पर घाटा किसको हुआ? महाराज को। महाराज को तो कोई घाटा नहीं, मजे ठीक है, उपवास करना था, उपवास हो जाएगा। घाटा किसको हुआ? तो कर्म का उदय किसका है? बात कहो, मेरे कर्म फूटे थे, मेरी आंखें फूटी थी, मेरी बुद्धि मारी गई थी, जो महाराज को अंतराय आया। महाराज का कर्म का उदय है, कभी भूल कर नहीं कहना तुम। और हमारे लिए देखना क्या स्थिति बनती है। हम क्या कर रहे हैं? उस श्रावक के बेचारे का क्या गलती है? वो तो इतने शोध के दे रहा है, भक्ति से दे रहा है। मेरे ही कर्म का उदय है जो अंतराय आया। बोलो, दोनों ने अपने अपने सिर पर ले लिया। तुम क्या कह रहे हो? मेरी गलती। महाराज क्या कह रहे हैं? मेरी गलती। ऐसे दो अपराधी अदालत में पहुंच जाएं तो क्या होगा? वो कहे साहब सारी गलती मेरी है, दूसरा कहे साहब उसको सजा मत दे देना, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगा, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, सब मैंने किया, मैं ही सब कुछ हूं। और सामने वाला कहे साहब उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अब ऐसा केस कभी अदालत में जाए, उसका नाम है जैन अदालत। ये जैन अपराधी है, जैन अपराधी है, कभी दूसरे को अपराधी कहता ही सब मैं ही अपराधी हूं, मैं ही हूं, जो कुछ भी है सब मैं हूं, सजा मुझे ही मिलना चाहिए। और सामने वाला भी क्या कह रहा है? मेरे कारण अंतराय आया, मेरे कारण 6 महीने तक ऋषभ देव भूखे रहे, हम लोग नवदा भक्ति भूल गए, हम लोग सब गलती हमारे, स्वप्न में भी कभी नहीं आना। नहीं, ऋषभ देव की तो गलती हो ही नहीं सकती, वे तो तीर्थंकर हैं, वे तो पुण्यात्मा हैं, उनके कभी कर्महीन हो ही नहीं सकते, इतनी तपस्या कर रहे, 6 महीने ध्यान, अरे उनका तो है ही नहीं, सारी गलती तो मेरी है। अब कोई पूछे कि इस समय ऋषभ देव क्या चिंतन कर रहे हैं? यही चिंतन कर रहे हैं, इनकी आंखें फूटी थी जो अंतराय आ गया। जब नहीं देते बनता है तो पड़काते क्यों हैं? अब जो चिंतन तुम कर रहे थे सब मेरी आंखें फूटी हैं मेरी, अब यही चिंतन कोई पूछे ऋषभ देव क्या कर रहे हैं, तो ऋषभ देव कर रहे हैं सब मेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल। अब देखो दोनों विपरीत हैं कि नहीं? अब दोनों में से दोनों का कल्याण पक्का है। और एक दूसरे आरोप लगाए तो अपन लगाए, कहाँ के महाराज आ गए जिनको देखो रोज को अंतराय। कई महाराजों को लोग फड़काते नहीं है, डरते हैं। हाँ, कई महाराजों को जिनको ज्यादा अंतराय आते हैं ना रेगुलर, उनको चौके लगा, अरे भैया
उन महाराजों को रहने दो, नहीं तो नहीं। विश्वास रखो हमारे पुण्य में ताकत होगी तो आज आहार अच्छा होके रहेगा। हमारे पुण्य में, महाराज के पुण्य की बात नहीं। महाराज का पुण्य होगा तो आहार हो जाएगा, नहीं तो मैं क्या करूं। क्या कहना है अपन को? मेरे पुण्य में ताकत होगी तो महाराज का आहार होगा। अपने ऊपर लो, ये स्थितियां हमें करना चाहिए। इसलिए किसी को दुख दिया, किसी को मार दिया, ऐसा परिणाम अपन को नहीं करना है। हिंसा के संबंध में कह दिया एव मलीय दत्ते अवम्ब चेरे परिग्रहे चेद कीरदि अच्यवशाणु जमतेन दुवज्जधे पावम। एवं इस प्रकार, जिस प्रकार हिंसा में लगाया अली के अने झूठ, अदत्ते अने चोरी, अभम्ब चेरे अब्रह्म, परिग्रहे छेव, इन चार पापों में भी ऐसे लगाना। मैंने ऐसा झूठ बोला उससे, ऐसा झूठ बोला, पकड़ ही नहीं पाया वो, उसको समझ में ही नहीं आया। नहीं, उसके अशुभ कर्म का उदय था, इसलिए उसको समझ में नहीं आया। मुझे पकड़ ही नहीं पाया कोई, नहीं, उसके अशुभ कर्म का उदय था, इसलिए वो नहीं समझ पाया। यदि शुभ कर्म का उदय होता तो समझ लेता। चोरी में भी मैंने उसकी चोरी की, पता ही नहीं पाया। अरे उसका कर्म अंतराय कर्म का उदय था तीव्र, इसलिए चोरी हुई है। मैं चोरी कर नहीं सकता, उसके कर्म ने चोरी कराई है। तो मैं चोरी करने वाला कौन हूं? क्यों करूं चोरी? क्योंकि हमारे पास दूसरे के काम करने के समय ही नहीं है। अब हम चेहरे, मैं किसी का ब्रह्म बिगाड़ने वाला कौन हूं? क्यों बिगाड़ूं? उसका बिगड़ेगा तो अपने कर्म। परिग्रह, देखो सत्य पूछो, महाराज क्या करें, उसका कर्म बुरा कर्म था इसलिए मेरे बुरे भाव हो गए। अरे भाई, उसका कर्म का उदय था तो उसके बुरे भाव होते, तुम्हारे कैसे हो गए? रावण ने अपहरण किया सीता का, सत्य क्या है? सीता के पूर्व भाव पढ़ो। अशुभ कर्म का उदय किसका था? सीता। अशुभ कर्म का उदय, तीव्र अशुभ कर्म का उदय आया। अब सत्य ये है, तो रावण को दोष किस लिए दिया जा रहा है? रावण मूर्ख था। कर्म का उदय उसके हैं और बुरे परिणाम वो कर रहा है। अशुभ कर्म का उदय सीता का आया और रावण बुरा परिणाम कर रहा है। उसके कर्म का उदय वो जाने, मैं क्यों बुरा परिणाम करूं। परिग्रह छेव, परिग्रह के संबंध में भी मैंने उसका परिग्रह छीन लिया, वह मेरे परिग्रह को छीन रहा है, वो मेरे व्यापार में नुकसान दे रहा है, वो मेरे ग्राहक बुला लेता है, वो मेरे सौदे को बिगाड़ देता है। नहीं बिगाड़ सकता, अपने ही कर्म का उदय है। जो सामने वाला बिगाड़ रहा है, वो बिगाड़ने वाला कौन है? करे दी अध्यवसानम जम तैण दुबज्ज दे पावम। इनमें यदि अध्यवसाय भाव करता है तो वह पाप का बंधक है। तह
अचोज्य सच्चे। अब देखो इसमें क्या आया, अचौर्य को कहाँ ले लिया पहले, और पहले कहाँ लिया था अचौरी को। तो अभी गाथा की मात्राएं मिलाने के लिए कर दिया जाता है। अचौज्य यानी अचौर्य, सच्चे यानी सत्य, ब्रह्म यानी ब्रह्म ब्रह्मे, अपरिग्रहित यानी छेव। और यदि तू, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूंगा, मैं परिग्रह प्रमाण करता हूं, ये भी अध्यवसाय भाव है। समय सार को समझा, मैं पाप करूंगा, ये भी अध्यवसाय भाव है। मैं पाप नहीं करूंगा, ये भी अध्यवसाय भाव है। उसमें पाप का बंध और इसमें पुण्य का, बस बंध में अंतर आया। बेड़ी बदल गई, पहले लोहे की थी अब, लेकिन बंध तो पाप करने का बंद करो या पाप नहीं करने का, मारने का करो या बचाने का करो, कर्म का बंद तो। क्योंकि तुम पर की तरफ क्यों गए, मैं तो बचाने के लिए गया था, तो पर को तो बचाया ना, बचाया है इसलिए सोने की बेड़ी है, बाकी बेड़ी तो पड़ेगी। पुण्य पाप मिल पायन बेड़ी तारी, बेड़ी तो पड़ेगी। इसलिए 5 महाव्रत हम लोग पालन करते हैं, पुण्य का बंध हो रहा है। पीछे लगा के जा रहे हैं ना यहां से वहां तक, पुण्य का बंध हो रहा है। तो फिर महाराज बिना देखे बिना लगाए जाओ ना तो पाप का बंध होगा। अब क्या करें, बिना लगा के जा रहा हूं तो सोने की बेड़ी, पूरा यहां से वहां तक पुण्य ही पुण्य बंद कर रहा हूं, तो मैं लग रहा है कि करम झुका के जा रहा है, पीठ कमर झुका के। अरे कमाई करके जा रहा हूं, गिन्नियां पड़ी हैं रास्ते में, यहां से वहां तक जाने में इतना पुण्य का बंद हो जाता है, फिर ऊपर जाके गिनता हूं कितनी गिन्नी मिली। सामायिक में जब बैठते ना, उसके पहले बैठते हैं कि मैंने कोई भी जीव को बचाने का भाव किया हो, मारने का, तस्मिच्छामि दुक्कडम, पुण्य पुण्य। अब मैं जीव को बचाने के लिए करूं, नहीं मेरी तो कमर झुक रही है, दर्द हो रहा है, दर्द शुरू हो जाएगा। और अभी कह दिया है सोने की गिन्नी उठाना है, तो कमर का पट्टा भी बंधा होगा तो, है ना, सोने की गिन्नी पड़ी तो कमर में पट्टा भी झुक जाएगा। और किसी को दूसरा कहा, देखो महाराज जी कमर में बहुत दर्द था, मैं कैसे झुकूं, बस वहां पर भट्टकेर महाराज ने कहा ये झुकेगा नहीं, इसकी कमर में दर्द होगा। तो उन्होंने क्या किया, देख तू पीछे लगा रहा है ना, ये तुझे पुण्य का बंध है, भंडारे भरेंगे। एक जीव बचती 1 गिन्नी, 10 जीव बचते 10 गिन्नी। अब वो गिन्नी के लोभ में चलेगा महाराज जी बहुत दूर, अरे चलेगा, कमाई हो रही है जी ये। अब आचार्य कहते हैं यदि तुम सोने और लोहे की बेड़ी से नहीं बंधना, तो बिना देखे चलो तो लोहे से बंधोगे, देख के चलो तो पुण्य से बंधोगे। अब उपाय क्या है, चलो ही मत, मां चिट्ठ है, मां चित्त है, मां जंप है, मां चिट्ठ है, मां चिंता है, मां जंप है, मां चिट्ठ है, किम होई थिरो थिरो, स्थिर हो जाओ, अप्पा अप्पम ही रहो, इनमें परम। तुम चलो ही मत, हिलो ही मत, डुलो मत, तो ना पुण्य का बंध होगा ना पाप का। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए, ना मैं जलाऊंगा ना मैं मारूंगा। इसलिए करे दी अज्जवसाणम जम तैन दु बज्ज दे। भगवान जी आ गए, लाओ भगवान जी आओ, फिर आज सांद कीरे दी अज्जवसाणम जम तैन दु बज्ज दे न पुण्यम। इस प्रकार है, बत्तुम पडोच्च जम पुण
अज्जवसाणम तु होद जीवाणम नए बत्थु दो बंधो अज्जवसाने न बंधोती पद्म पडुच्च जम्पुण वस्तु जो है यह कैसी है? बाह्य वस्तु जम्पुण अज्जवसाणम तो हो ही जीवाणम, यह वस्तु के निमित्त से वस्तु के निमित्त से पडुच्च यानी क्या लेना? पडुच्च यानी भगवान नीचे हो जाएंगे, हम बन जाएंगे, हम कर लेंगे, अभी से करा। पडुच्च यानी प्रतीति, वस्तु की जब प्रतीति होती है उससे अज्जवसान भाव होता है जीव के। बाह्य वस्तु चेतना चेतन पंचेंद्रिय विषयभूत प्रीत्याश्रित्य जीवानाम प्रति तत्प्रसिद्धम। ठीक है, पडुच्च यानी प्रतीति, पडुच्च यानी प्रत्यय भी, निमित्त भी। वस्तु के निमित्त से, बिना वस्तु के तो अध्यवसाय नहीं होगा। अध्यवसाय कब होगा? न वस्तु दो बंधो, वस्तु बंध का कारण नहीं है। वस्तु बंध का कारण हो जाए तो हम भी तो मकान में रहते हैं, हम भी तो आखिर पेंसिल को ले रहे हैं, चश्मा को ले रहे हैं। वस्तु बंध का कारण नहीं है, अध्यवसाय बंध का कारण है। मम और तव, मम और तव माने बिना पुण्य पाप का निपटारा नहीं होगा, और मम तव छोड़े बिना मोक्ष होने वाला अभी मैंने क्या कहा था? जिनेंद्र भगवान किसके हैं? किसके हैं? तुम्हारे बाप के हैं। वो 50 रुपये का टिकट लेते हो ना, टिकट, और बस में बैठे हो और बहुत घाटियों में जाए, हे भगवान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। 50 रुपये में 25 लाख की गाड़ी तेरी होगी, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। और जैसे ही तुम उतर गए और उसके बाद गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, अब क्या? अच्छा रहा मेरे उतरने के बाद हुआ। अब बताओ कितने बदमाश है संसार। जब तक बैठा था तब तक क्या कह रहा था? मेरी गाड़ी का। और जैसे ही उतरा और फिर हो गया, गाड़ी वही है कि नहीं? पर अब खुशी हो रही कि दुख? अच्छा रहा मेरे उतरने के, पर की और कब? मैं पुण्य आत्मा था, बैठा था इसलिए नहीं हो रहा था। अब आगे कहते हैं तुम्हारे भगवान कहां से हो गए? भगवान भगवान है, तू तू है, भगवान तेरे से भिन्न है। ये बीच का मेरापन हटा दे। बस ध्यान, अब भक्ति खत्म। मेरापन है सो भक्ति है, भक्ति में पुण्य का बंध है। अब भक्ति नहीं करना है, ध्यान करना है। समय सार भक्ति का ग्रंथ नहीं है, किसका ग्रंथ है? ध्यान का ग्रंथ है। आपको ध्यान करना है, ठीक है, बैठे रहो, ठीक है। आपको क्या करना है? ध्यान में मेरा शब्द नहीं लगाना, ध्यान में उनके स्वरूप का चिंतन करो। वह है, मैं हूं। मैं वह नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। अब देखो, जिसको अब मेरापन तोड़ना है, संसार में जीना है तो भगवान को मेरा कहो, संसार से ऊपर उठना है तो मेरेपन को अलग कर दो। भगवान भगवान में है, मैं हूं। नहीं चले अपन कार्यक्रम को। जिनवाणी के ज्ञान थे
कुली जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परमोपकारी परम श्रद्धे निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी भैया लोग अपने स्थान पर ही रहेंगे। यहाँ चार विद्यार्थी आएंगे जो यहाँ शांति धारा अभिषेक करेंगे और उसके बाद हाथ लगाते जाएंगे कलश में। जो बोलियां होंगी शांति धारा की, हाथ लगा करके आप अपने स्थान पर महाराज श्री से गंधोदक लेकर के बैठ जाएंगे। तो भीड़ यहाँ पर नहीं करेंगे, क्रम से आते जाएंगे सभी। हाँ बोलो। शांत धारा देखो, मेरे तुम्हें मालूम है मैं खाली हाथ नहीं कराता। बोली हो जाएगी ना महाराज जी। करो। ओ ओ ओ ओ जल्दी 1 मिनट में, ज्यादा नहीं। आज पूज्य श्री के मंगलमय चरण सन्निधि में और उनके मुखारबिंद से मंगलमय अभिषेक और शांति धारा के मंत्रों का वाचन होगा। कौन सौभाग्यशाली आज प्रथम महाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? श्री जी के श्रीमस्तक से मंगलमय प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य 11,111 रुपए, 11,111 रुपए 1, 11,111 रुपए 2, 11,111 रुपए 2.5। देखिए एक जन कोई भी बोली लेगा, आप लोग 2 मिलकर के नहीं लेंगे। महाराज श्री का आशीर्वाद है। सामूहिक नहीं, सामूहिक नहीं, एक जन ही कोई बोली लेगा। चलिए 13,113 भले रुपए। कम में लो, कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। 13,113 रुपए 1, 13,113 रुपए 2, 13,113 रुपए। प्रथमाभिषेक की बोली 13,113 रुपए, 21,121 रुपए, 21,121 रुपए, 21,121 रुपए 1, 21,121 रुपए 2, 21,121 रुपए 2.5 पौने 3, 25,525 रुपए, 25,525 रुपए। आज के प्रथमाभिषेक का सौभाग्य 25,525 रुपए, 25,525 रुपए 1, 25,525 रुपए 2, 25,531,131 रुपए, 31,131 रुपए 1, 31,131 रुपए 2 और अंतिम बार पूछ करके 31,131 रुपए। शीघ्रता से भाव प्रेषित और करें। इन्हीं के यदि भाव हो तो शीघ्रता से बचाएं। आज अभिषेक के मंत्रों का वाचन पूज्य श्री के मंगलमय मुखारबंद से होगा। ऐसा महाअतिशयकारी दिव्य अभिषेक करने का सौभाग्य 31,131, 41,141 रुपए, 41,141 1, 41,141 2, 41,141 2.5 पौने 3 और 1 2 पूरे एक बार और सभी को पूछ करके। जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। 41,141 रुपए, 41,141 1, 41,141 2, 2.5 पौने 3 और 1 2 पूरे 3। आज का मंगल में प्रथम महाभिषेक करने का सौभाग्य श्रीमान नहीं, दोनों। प्रथम महामंगलकारी शांति धारा और अभिषेक करने का सौभाग्य श्रीमान राजेश जैन रया वाले परिवार ने प्राप्त किया। जोरदार करते हुए इसे अनुमोदन करें। आएंगे और पूज्य श्री से नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त। 31,131। अब दुपट्टा पहनने जाओगे तब तक टाइम बहुत लग जाएगा। द्वितीय महामंगलकारी अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य 31,131, 31,131 1 2 2.5 पौने 3 और 1 2 पूरे 3। द्वितीय मंगलमय शांति धारा करने का सौभाग्य। अब बच्चों को भी मौका दो। बच्चों 2 शांति हीरालाल जी बेना, पन्ना लाल जी, हीरालाल जी बेनारा द्वितीय शांति धारा करता परिवार और तृतीय ओर से शांति धारा संस्थान। चलिए तृतीय शांति धारा के लिए 11,111 रुपए, 15,115 रुपए, 15,115 रुपए, 17,117 रुपए, 17,117 रुपए 1, 17,100। बच्चों के लिए ये शांति धारा है और कोई भी बोली ना बढ़ाए। ये जो हमारे संस्थान के बच्चे हैं यही बोलियां बढ़ाएंगे। 17,117 रुपए 1, 17,117 रुपए 2, 17,117 रुपए। हाँ बच्चियां भी ले सकती हैं और शांति धारा दोनों लोग मिलकर के ले सकते हैं इस बोली को। जो हमारे मिलके नहीं, अच्छा अकेले सिंगल व्यक्ति जो भी लेना चाहे वह ले सकता है बोली। हाँ एक घर में 17,117 रुपए, भाई बहन हो तो बात अलग है। 17,117 रुपए 2, 17,117 रुपए 2.5 पौने 3 और अंतिम बार पूछ करके 17,117 रुपए 3।
संयम, सक्षम और अंशु शास्त्रीय द्वितीय वर्ष से तीनों भैया ने शांति धारा प्राप्त की है। एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से अनुमोदन। एक शांति धारा के लिए और 11,111 रुपए छात्रों की तरफ से 15,115 रुपए 15,115 रुपए 15,115 रुपए 15,115 रुपए 2 16,116 रुपए 16,116 रुपए 1 16,116 रुपए 2 प्रथमाभिषेक और शांति धारा दोनों करने का अवसर मिलेगा। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होने वाले प्रथमाभिषेक शांति धारा के लिए 16,116 रुपए 16,116 रुपए 1 16,116 रुपए 2 16,116 रुपए 2.5 पौने 3 और अंतिम बार करके 16,116 रुपए 3। आज का ये चतुर्थ मंडल में शांति धारा करने का सौभाग्य शास्त्री प्रथम वर्ष से भैया कुशाल जी ने प्राप्त किया। जोरदार करते हुए से अनुमोदन करें। आ जाए और पूज्य श्री से नमस्ते निवेदित करेंगे। तो झाड़ियां ले लो, झाड़ियां एक ही झाड़ी है, 2-3 झाड़ी ले लो, वहां मंदिर से ले आओ। है ठीक। श्रीमंत तामर सुरेश सुने, कम से कम कोई भी पाठ पढ़ने के पहले शुद्धि। और तुम लोग एक गलती करते हो, एक दिन सुना था अरहंतो भगवंत सिद्ध महिता मंगलाचरण यहाँ से करते हो। हाँ नहीं, एक बार मैंने सुना था अरहंतो किसी ने, किसी पहले दिन अरहंतो वाला से शुरू नहीं करना। वो श्लोक श्वेतांबरों का है, अपना है श्रीमन नम्र सूर्य निवास। चले, और कोई भी पाठ शुद्धि तो कराना ही है, क्योंकि अशुद्धि तो कहीं ना कहीं से हो ही। तो बिना शुद्धि कराए अभिषेक नहीं, पहले शुद्धि कराओ। जल ले लें शुद्धि के लिए। ओम नहीं, जल लेने की जरूरत नहीं, आप अपने हाथ यूं कर लो। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम सम झीं झीं हम सहा स्वाहा। बस ठीक है। श्रीमन्न तामर शिरष्टकरत् दीप्ति तुलाभ भाषि चरणाम्बुजे ममीश अरहन्तमुन्नत पद प्रतिमाभिनम्य तन्मूर्ति शुद्ध्यभिषेक विधिं करिष्य। अत्पूर्वाणि देववन्दनायां पूर्वाचरण पूर्वेण सकल कर्मक्ष्यार्थं भाव पूजा वन्दनस्तव समितं श्री पंचमहागुरु भक्ति पुरस्सरं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। यकृत्तिमस्तदितर प्रतिमादिनस्य संस्थापयन्ति पुरोहितः। आप सबको आता है बाहर? या कृतिमास्तदितर ओम नीमभिषेक प्रतिज्ञायै पुष्पांजलिं क्षिपामः। श्रीपीठ ओम ह्रीमरं श्रीकारलेखनं करोमि कनकाद्रि कनकादिनी कनकाद्री कनकादि नहीं पढ़ना, कनकाद्री। आद्री यानी पर्वत, कनक पर्वत यानी सुमेरु पर्वत। हाँ, कनकाद्री ओम ह्रीं श्री पीठस्थापनं करोमि भृंगारचा वृषवादी ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थाधिनाथ भगवने पांडुकुशलापीठे सिंहासने तिष्ठ 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 नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। तीर्थ कृत्स्नपन
अभिषेक पाठ और शांति धारा आप बच्चियों को भी आना चाहिए। भले अभिषेक नहीं करते हैं लेकिन मुंह से उच्चारण करने में कोई बाधा नहीं। शांति धारा पढ़ना भी आना चाहिए। आवाज धीरे आ रही है तुम्हारी। शांति कुंभी गंभीर ओम ह्रीं स्वस्ति चतुःकोणेषु चतुःकलशस्थापनं करोमि आनन्दनिर्भरसुरा ओम ह्रीं स्तमनपीठस्थिताय जिनाय अर्घ्यं निरूपामिति। अब आप सब लोग बैठ जाएं। सब सभी लोग आ जाओ। जिनकी बोली है वो खड़े रहे, बाकी सब इधर आए, नीचे आए, नीचे आ जाओ, नीचे सब एकदम सभी लोग आए। जिनकी बोली है वो खड़े रहे, नहीं नीचे आना सबको। कर्मा प्रबंधन गदे रुके रुके रुके, देखो जब कर्म पूर्ण बोलते हैं आपको अपनी अंजलि कमल के आकार की बनाना है और उसमें कलश को फंसाना है और ऊपर का निकली रहे, बस ऐसे देखो, ऐसे फंसाओ बीच में, मध्यमा उंगली के बीच में सभी को कलश। अब इसको ले जाओ सिर पे, ऐसा जब तक श्लोक बोले हैं आप ठीक से नहीं पकड़े वो भी छोटे वाले वाले को, सेकंड नंबर। हाँ ऐसे करो ना, ऐसा और ऐसा करके और फिर जो ना बोलो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हं हं पं पं वं 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 हं हं शं शं तं 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 झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलने विनाभिषेच्यामीति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारदिरूपके कृष्ण। ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतां जलेन स्मृतयामि। चले बस बस बस, शांति धारा कलश ले, बाद में आप लोग करना है क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। हाँ चलो, चारों लोग लेना है, चारों लोग कलश लेना है। आप एक जन इस तरफ आ जाओ, एक तरफ उस तरफ हो जाओ। हाँ एक जन आप उस तरफ चले जाओ। एक शांति धारा इस तरफ ले लो, एक उस तरफ ले लो, ठीक है। चार हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। ओम, देखो शांति धारा करने के पहले पहला ओम बोलो कि भगवान के मुख से हमारे लिए ओम आ रहा है और अपने अंदर उसको धारण करो। अपनी व्याधि है, क्योंकि पर से कोई चीज लेने के पहले हमें कोई लाइन बिछाना पड़ेगी, तो कोई ना कोई ओम शब्द एक ऐसा है जो सबसे संबंध जोड़ देता है। तो उसको दूसरी बार ओम पढ़ो, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे आत्मीय जनों के लिए। कहीं यदि दुख है, देखो इसकी कला सीखो, पहला ओम पढ़ो, भगवान के मुख से निकलकर अपने मस्तक पे धारण करो और जैसे वो मस्तक पे आए आप शांति धारा देखते रहिए और शरीर में उतारना हो तो उतार सकते हो। और फिर शांति धारा को आप देखिए, कनेक्शन जुड़ गया। दूसरा ओम आप बोलें अपने परिवार के लिए। आपका परिवार कहीं अस्पताल में पड़ा हुआ है, मरीज कहीं बीमार है, आप गाइड कीजिए, वह ओम वहाँ चला जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका मरीज कहाँ है। आपने कहा बॉम्बे में अस्पताल में फलाने पलंग पर
नंबर पे है, आप ओम को गाइड करिए वहाँ के, शांति धारा आप करें, गाइड वहाँ करिए कि बॉम्बे में अस्पताल में इस नंबर, वो ओम वहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ का सीधा कनेक्शन उस मरीज से हो जाएगा। और आपको पता नहीं है बात इतनी मालूम है कि बॉम्बे गया है तो आप बात बॉम्बे बोल दीजिए, ये ओम अपने आप खोज करके उसके पास पहुंच जाएगा। यदि आप गाइड कर देंगे तो इसको पहुंचने में सुविधा जाएगी, जल्दी पहुंच जाएगा, और गाइड नहीं करेंगे तो वो खोज करके पहुंचेगा लेकिन पहुंच जाएगा। और तीसरा ओम पढ़ना चाहिए जगत के कल्याण के लिए, संसार में कोई भी दुखी हो वे सब सुखी हो, ऐसा 3 बार धीमे स्वर से लंबे स्वर से पढ़ना है। स्वर में तेजी नहीं लेकिन लंबा खींचना चाहिए, प्लुत में। पहला ओम भगवान की तरफ देखें और उनसे स्वयं ग्रहण करें। ओ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो ह्रं झं झीं छीं हम सम जम बम रा या सा पाह छाम छीं छूम छेम छीं छौम छौम छम छा छिवीं ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ठाठा। श्रेष्ठी श्री राजेश कुमार सेठी रजनी गया वाले निखिल शोभित पूजा आरती समस्त परिवार, श्रीमान पन्नालाल सरला विवेक केतकी समस्त बेनाडा परिवार, आगरा सुरेश चंद जैन जयपुर आरोग्यार्थम, सुनील सुनीता पंचम सोनाली ईस्का गड़ाकोटा, मनीष सुमन साक्षी सक्षम जैन, प्रमोद ममता आदित्य आंशु जैन सांगानेर, कैलाशी देवजी महेंद्र कुमार इंद्रजी राजुक तनुज संचित तरुणा कुशल अनंत ईतिशाह जय जक्षरा दाविता कलई वाला परिवार टोंक, शशि ब्रह्मचारिणी निधि पूजा, नीलांजना अमित पाटनी बम्बई आरोग्यार्थम, समस्त स्नातक छात्रगण समस्त बालिका छात्रागण अपि अध्यापक गण कार्यकर्ता गण अधिष्ठात्री उपस्थित समस्त और कौन रहे सब, हाँ समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी अपि श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वक परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु रारोग्य ऐश्वर्या विवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम। ओम वृषवादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येय हामुत चा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु हामुत चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वती शंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेज मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमंदाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सद ज्ञानाय
सद्ब्राह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिणाम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु मनोज शोगानी आरोग्यार्थम जयपुर प्रशांत जैन अधीक्षक सांगानेर समस्या परिवार व्याधिम घिनंतु हो गया है। इसमें श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादात सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्म साय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत विनाशनाय सर्व के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीम रूम रौरा अस्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहम। अभिषेक कारकस्य कामम छंद विद्विंदय रति कामम वरि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिख संघादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम छम सर्व परमंत्रम सर्वाघातम परघातम छम सर्व सुरोगम क्षुरोगम अक्षुरोगम सुरोगम जल रोगम छम सर्व नरमारिम सर्व गजास को महिषाज मारिम सर्वस्दान वृक्षता गुणपत्र पुष्पन मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छत्र दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जंत विषभयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टापद आदि कर दोषान पर शत्रु कदमानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम चक्र विक्रम ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटरम पत्रम दौर्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम यशकम त्रिशुलोकेशु व्याधि विषण बलतम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्थ श्री शांति रस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्राणि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभि वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरहन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरहन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषा नाहर विद्यायै नमोरहन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहाम्। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैत्रागयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम मुपनयत्वा तनुतुच्छकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतितरणेश्वर कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा शांति धारा संपूजकानां प्रतिपालकानां छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतान मुच्छे स्थितम स्थित भानुकर मुक्ता फल प्रकरजान विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्र जगतापर। ओम ह्रीं अक्षराति हरि मध्य छत्रत्रयं स्थापयामि कुंदावदात चलचामर चारु शोभम। ओम ह्रीं अक्षराति हरि मध्य चौरद्वयं स्थाप। आप लोग लाइन से उधर से अभिषेक करते हुए आते जाएंगे, मैं गंदो देगा आप लोगों को अभी इसके बाद दूंगा। इधर से आओ ऊपर लाइन से, ऊपर से लाइन से।
ऊपर से आ जाना। पहले शांति धारा वाले आ जाए, जिन्होंने शांति धारा और अभिषेक की बोली ली थी वो पहले आ जाए। आ जाओ, जल्दी आओ, अभिषेक बाद में करना बच्चों को।